स्टार्टिंग में हम एक जंगल का सीन देखते हैं। उस जंगल में एक बंदा तेजी से भाग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसके पीछे जान लेने के लिए पड़ा हुआ है। वो बंदा इतना डरा हुआ होता है, इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उसका पैर किसी से टकराता है और लुढ़कते पत्थरों से टकराते, पेड़ों से टकराते नीचे जा गिरता है। उसके पैर में चोट लग जाती है और भाग नहीं सकता था। फिर भी वो जो है ना रेंगते रेंगते वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर दो लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक के हाथ में कुल्हाड़ी होता है और दोनों मिलकर बेरहमी से उस बंदे को मार डालते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दो लोगों को, जिसमें से रायन नाम का एक बंदा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम माया होता है। दोनों जो है ना ट्रिप पर निकले हुए होते हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं 3 दिनों से। लेकिन इन्हें जहां जाना होता है उसका रास्ता बहुत लंबा होता है। अब इन्हें भूख लग चुकी होती है, लेकिन रास्ते में कोई जो है ना कोई चीजें नजर आ ही नहीं रही होती है। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा होता है। तभी उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो कि वेनस सिटी का होता है और जहाँ की पॉपुलेशन जो है ना 468 ही होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें आखिरकार जो है ना एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। वो कार को पार्क करते हैं और कार से उतरने लगते हैं। दो लोग दूर से ही चील की निगाहों से इन दोनों को देख रहे होते हैं। अब रायन और माया जो है ना रेस्टोरेंट के अंदर जाते तो अंदर पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी अजीब नजरों से रायन और माया को देखने लगते हैं। रायन माया एक जगह पर बैठ जाते हैं और जो खाना चाहते हैं उसका ऑर्डर कर देते हैं। कुछ लोग रायन और माया से बातें करने लगते हैं और जान पहचान और इधर उधर की बातें चलने लगती है। थोड़ी देर बाद खाना आता है और खाना खाने के बाद रायन और माया बाहर निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। लेकिन रायन जो है ना कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट ही नहीं होता है। वो कई बार ट्राई करता है, फिर भी कार स्टार्ट नहीं होता है। तभी वो आदमी जो कि शुरू से ही रायन और माया पर नजर टिका हुए होता है वो पास आता है और रायन से बताता है कि वो जो है ना उसकी कार को ठीक कर सकता है, पास में ही उसका गैराज है। रायन हाँ कर देता है तो वो बंदा डिग्गी खोलकर चेक करके रायन को बताता है कि एक पार्ट खराब हो चुका है और वो पार्ट कल ही आएगा और ये कार जो है ना कल 12 बजे तक ही ठीक हो पाएगी। अब जो है ना ये सब सुनने के बाद रायन कहता है कि इसका मतलब है कि रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा। माया सभी से पूछती है कि क्या पास में कोई होटल है, तो सभी बताते हैं होटल का काम चल रहा है। अब पास में रेस्टोरेंट वाली एक लड़की भी खड़ी हुई होती है। वो सभी जो ना बताते हैं कि पास में एक बूढ़ा आदमी का घर है जो कि कभी कभी शिकार करने के लिए आता है। अगर वो लोग चाहे तो वहां पर रुक सकते हैं। रायन बहुत देरी से सभी की बातें सुन रहा होता है। वो सभी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम सब लोग मिलकर जो ना हम दोनों को फंसाना चाहते हो क्या। अब माया ये सुनती है तो रायन का हाथ पकड़ कर दूर ले जाती है और रायन से पूछती है कि वो क्या बकवास वाली बातें कर रहा है। रायन जो है ना माया को समझाता है कि जब से हम आए हैं तब से ये लोग जो ना हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। और माया समझाती कि ऐसा कुछ वो लोग नहीं करने वाले हैं। तो रेयान जो है ना माया के कहने पर वो शांत हो जाता है और माया सभी के सामने जाकर कहती कि ठीक है वो उस घर में रहने के लिए तैयार है। अब रेस्टोरेंट वाली लड़की जो है ना माया और जो है ना रेयान से कहती कि उसका घर उसी तरफ पड़ता है, वो उसी तरफ जाने वाली है, तो वो लोग चाहे तो जो है ना वो छोड़ देगी। दोनों तैयार हो जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाली लड़की जो है ना कार से रेयान और माया को जो है ना जो बुढ़े का घर होता है जो कि जंगली इलाकों में या सुनसान जगहों पर होता है वहां पर जाकर जो है रेयान और माया को छोड़ देती है और वो वापस लौट जाती है। अब रेयान और माया जो है उस घर को देखते हैं। घर जो है सच में सुनसान जंगलों के बीच होता है और दोनों जो है घर के अंदर चले जाते हैं। रायन और माया बाहर बैठे हुए जो है ना बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते दोनों के बीच में जो ना किस शुरू हो जाता है। अब माहौल जो है ना गर्मा गर्म हो जाता है तो रायन जो है ना माया को उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है और फिर जो है ना उसके कपड़े निकालने लगता है। दोनों अपने काम में लगे हुए होते हैं कि तभी जो है ना उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाजें सुनाई देती है। अब दोनों जो है ना जाकर दरवाजा खोलते तो सामने कोई खड़ा होता है जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो शख्स बस इतना ही पूछता है कि क्या टमारा है। और इस आवाज से सुनकर जो है ना पता लग जाता है कि वो एक लड़की। अब रायन जो है ना और माया दोनों जो है ना बताते कि यहाँ पर टमारा नाम की कोई नहीं है, तो वो लड़की चुपचाप वहां से चली जाती है। रायन बाहर निकलता है, चारों तरफ नजरें गड़ाता है और कहता है कि बाहर दूर दूर तक कोई घर ही नहीं है, तो आखिर ये लड़की ढूंढने किसे आई थी। फिर जो है ना दोनों अंदर चले जाते हैं और सोफे पर जो है ना दोनों लेटे हुए होते हैं। दोनों का रिलेशन 5 साल से चल रहा होता है, लेकिन पहले माया शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो जो है ना रायन को बताते कि अब वो जो है ना शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद रायन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे खांसी आने लगती है क्योंकि रायन को जो है ना अस्थमा की बीमारी होती है और वो जो है ना उठकर जो है ना इनहेलर निकालने के लिए बैग की तरफ जाता है। अब माया को ख्याल आता है कि इनहेलर तो जो है ना कार में ही छूट गया, तो वो जो है ना रायन से माफी मांगती है। अब रायन उसे बताता है कि कोई बात नहीं, बाहर उसने एक बाइक देखी है, वो बाइक लेगा और जाकर जो है ना इनहेलर को लेकर चला आएगा। अब माया जो है ना रायन को कहती कि उसे भूख भी लगी है, कुछ खाने पीने की चीज को लेकर आए, और फिर जो है ना रायन वहां से चला जाता है। माया घर में अंदर अकेली होती है और वो जो है ना वीडियो कॉल से दोस्त से बातें करने लगती है। तभी जो है ना उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे लगता है कि रायन ही है, वो गया नहीं है, तो इसलिए वो रायन को ही बुलाने लगती है। लेकिन फिर उसे दरवाजा खटखटाने की आवाजें सुनाई देती है, तो वो दरवाजे के पास जाती है तो उसी लड़की की आवाज आती है और वो लड़की बस इतना ही पूछती है क्या टमारा है।
अब यहाँ पर जो ना माया उससे बताती कि वो कितनी बार कह चुकी कि यहाँ पर टमारा नहीं है, यहाँ से चली जाए। अब जो है ना माया के दरवाजे के पास खड़ी होती है और छेद से बाहर देखने की कोशिश कर रही होती, तभी हम देखते हैं माया के घर में ही, माया के पीछे से ही कोई जो है ना गुजर जाता है और माया को भनक भी नहीं लगती है। अब माया को डर लगने लगता है, इसलिए जो है ना फोन उठाती है और रायन को कॉल करके बताती कि उसे डर लग रहा है, वो जितना जल्दी हो सके घर आ जाए। हम रायन को देखते हैं जो कि बाइक से जो है ना अपने कार के पास पहुंच जाता है, दरवाजा खोलकर इनहेलर को ले लेता है। तभी पीछे से बुढ़ा आ जाता है जो कि रायन को मारने ही वाला होता है, कि रायन उसे बताता है कि वो कुछ सामान लेने के लिए आया था। बुढ़ा उसे कहता है कि अगर आना ही था तो कॉल करके भी आ सकता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं माया को जो कि पियानो बजाने में बिजी हुई होती है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद पीछे कोई है। जब वो पलट कर पीछे देखती तो वहां पर कोई नहीं होता है। फिर वो पियानो बजाने में लग जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि पीछे कोई आकर बैठा हुआ है, जो कि जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। और जो है ना माया को भनक भी नहीं लगती कि उसी के घर में उसी के पीछे कोई बैठा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रायन को जो कि बाइक से एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वही रेस्टोरेंट वाले लोग जो है ना बैठ कर खाने पीने में लगे हुए होते हैं। अब रायन जो है ना वहां पर सारे सामान जो है ना खाने पीने की चीजें लेने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं माया को जो कि कपड़े उतार कर जो है ना नहाने के लिए अंदर जाती है, और वो नहाने में और बाल धोने में लगी हुई होती है। कि हम देखते हैं फिर उसके पीछे वही शख्स जो है ना खड़ा होता है और आराम से एक जगह पर खड़ा होकर जो है ना माया को नहाते हुए देख रहा होता है। माया नहा लेती है और बाल सुखाने के लिए जाती है, तभी जो ना लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है तो माया मोबाइल निकालती है और उसका लाइट जलाकर जो ना चारों तरफ दिखने लगती है। लेकिन जो है ना मोबाइल जो ना हाथों से गिर जाता है, और माया जब नीचे झुकती है और मोबाइल उठाती है तो मोबाइल का जो फ्लैश सामने पड़ता है, तो सामने वो किसी मार्क्स वाले को देखती है और देखकर डर जाती है और भागते हुए कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके डरी समय वहीं पर बैठ जाती है। हम देखते हैं दरवाजे के पास भी वो शख्स आ जाता है, उसकी परछाई दिखाई दे रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है माया डर जाती है, लेकिन वहां पर रायन निकलता है और रायन को देखकर माया की सांस में सांस आती है और वो जो ना उस पर लिपट जाती है और सारी कहानी जो है ना माया रायन को बताने लगती है। लेकिन रायन को जो ना विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद जो है ना माया ने कुछ नशा कर लिया है, क्योंकि कभी कभी वो जो ना सिगरेट वाला नशा कर लेती थी। अब ये दोनों जो ना बातें ही कर रहे होते हैं कि फिर जो ना दरवाजा खटखटाने की आवाजें सुनाई देती है। तो अब रायन का गुस्सा जो ना सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब वो कहता है कि आज वो उस लड़की को छोड़ेगा ना, ये सोचकर जो है ना वो दरवाजा जाकर खोलता है तो वहां पर लड़की होती नहीं है। अब रायन जो ना दूर देखता है तो दूर पर जो ना वो लड़की दिखाई देती जो कि खड़ी हुई इन दोनों को देख रही होती है। अब रायन गुस्से में जो ना तेजी से आगे बढ़ता है उस लड़की की तरफ, और लेकिन लड़की जो है ना वहां से भाग जाती है। अब रायन फिर जो है ना माया के पास आता है और दोनों जो ना बैठकर जो खाना लाए हुए होते वो खाने लगता है, और जो है ना बातें करने लगते हैं कि अगर वो कार कल तक ठीक हो जाएगी तो वो कल तक जो है ना अपनी जगह पर जो ना चले जाएंगे। अब इन दोनों की बातें हो रही होती कि तभी ऊपर से कुछ टपकते हुए उनके सामने गिरता है। अब इन दोनों की नजरें जब ऊपर जाती है तो ऊपर जो ना एक चिड़िया मरी हुई टंगी होती है, जिसके अंदर से खून टपक रहा होता है। अब ये दोनों देख कर जो ना डर जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। तब जाकर माया जो है नारायण को बताती कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई है। अब सभी जो है ना जल्दी जल्दी जाकर जो ना सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन वो मार्क्स वाला बंदा आता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होता है और लकड़ी का दरवाजा होता है, दो चार कुल्हाड़ी मारकर जो है ना दरवाजे को फाड़ देता है। अब ये देखकर जो है ना दोनों डर जाते हैं और वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं, वहां का दरवाजा बंद करके एक कोने में डरे से हमें बैठ जाते हैं। अब वो मार्क्स वाला दरवाजा खोलकर जो है ना फिर जो है ना अंदर आ जाता है। हम देखते हैं अंदर में एक और जो शख्स होता है जो कि मार्क्स लगाए हुए होता है, शायद वो लड़की होगी। फिर वो शख्स आता है जहां पर जिस रूम में जो है ना माया और जो है ना आयन जो है ना छुपे हुए होते हैं, उस दरवाजे को भी कुल्हाड़ी मार कर ये दोनों जो है ना काट डालते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शख्स जो है ना रायन और माया को दिखता है, लेकिन अंदर नहीं आता और वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर रायन और माया मौका देखकर जो है ना बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर तेजी से बाइक की तरफ जाने लगते हैं ताकि जो है ना वहां से भाग सके। लेकिन बाहर निकलते हैं तो बाहर जो है ना बाइक का धमाका होता है, यानी कि वो लोग जो है ना बाइक को भी तबाह कर देते हैं। अब डर कर जो है ना दोनों फिर अंदर आ जाते हैं, एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं वो दोनों अपने प्यार जो है ना एक जगह पर खड़ा होकर एक दूसरे को जता रहे होते हैं, और यहाँ पर इन लोगों की फटी पड़ी हुई होती है। अब माया रायन को बताती कि वो घर ऊपर बना हुआ है तो नीचे जगह जरूर होगा, और वो जो ना एक जगह ढूंढकर रायन को लेकर नीचे चली जाती है। दोनों रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे जब माया जा रही होती तो उसके हाथ में कील जो है ना आर पार हो जाती है। माया को बहुत दर्द होता है, लेकिन जिंदा रहना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जो है ना रायन माया के हाथ को पकड़कर कील को बाहर निकाल लेता है। माया को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बर्दाश्त कर जाती है। अब रायन जो है ना कपड़े फाड़ कर माया के हाथों में पट्टियां बांध देता है और दोनों घर के बाहर निकल आते हैं। अब बाहर निकलते ही वो दोनों एक दूसरे घर में चले जाते हैं जो कि छोटा सा घर बना हुआ होता है।
अंदर जाने के बाद दोनों जो है एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और दोनों बहुत ही डरे हुए होते हैं। अब रायन माया को कहता है कि वो ऊपर वाले कमरे को चेक करने के लिए जा रहा है, वो यहीं पर बैठे। अब जो है ना रायन चला जाता है, माया वहीं पर बैठी होती है और खिड़की के बाहर देख रही होती है। तभी जो है ना पीछे जब माया देखती है तो पीछे वही मार्क्स वाली लड़की आ जाती है और माया उसे देखकर डर जाती है और वो खिड़की की तरफ जो है ना झुकती है और खिड़की से वो जो है ना कपड़े वाला बंदा आ जाता है जो कि माया के गर्दन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर रायन आ जाता है और गोली चला देता है। गोली की आवाज से दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब माया डरी हुई होती है, दोनों फिर घर के बाहर निकलती हैं और रायन जो है ना माया को एक जगह पर रुकने के लिए कहता है कि वो खुद जाकर जो है ना आगे देख कर आता है। अब रायन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, उसे लगता है कि सामने कोई उधर जो है छुपा के खड़ा हुआ है, तो वो जो है एकदम से पलटता है, गोली चला देता है। गोली एक शख्स को लगती है। अब वो जो है माया को बताता है कि उसने जो है ना उस बंदे को मार दिया है। माया आकर देखती तो वहां पर मार्क्स वाला बंदा होता ही नहीं। अब वो जो है रायन को जाकर बताती कि उसने जो है मार्क्स वाले को नहीं बल्कि जिसका घर था उस बुढ़े का, उसी को जो है ना इसने मार दिया है। अब ये लोग कर भी क्या करते थे, सामने देखते हैं तो सामने बुढ़े की जो है ना जो कार लेकर आया हुआ होता है वो वहां पर खड़ी होती है। अब दोनों बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन तभी वहां पर जो है ना वो लोग आ जाते हैं जो कि गाड़ी से जो है ना रायन के गाड़ी को जो है ना ठोक देते हैं। अब रायन जो है ना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही होती है। अब जो है ना यहाँ पर जो है ना माया जो है ना कार से उतर जाती है नीचे, लेकिन यहाँ पर रायन नहीं उतर पा रहा होता है क्योंकि उसका पैर जो है ना गाड़ी के अंदर जो है ना फंस चुका होता है। अब रायन माया से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और माया जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो चली जाती है। अब सभी लोग भी माया के ही पीछे चले जाते हैं और रायन जो ना मौका देखकर वहां से कार से बाहर निकल जाता है। वो बहुत ही जख्मी हालत में होता है, एक जगह पर बैठ जाता है। अब माया को देखते हैं जो कि भागते हुए एक जंगल में आती है। सामने उसे बहुत सारे पत्ते जो ना सूखे हुए दिखाई देते हैं और वो जो ना उसी जगह पर जाकर उस पत्ते के अंदर छुप जाती है। अब वो लड़की मार्क्स वाली भी वहां पर आ जाती है और वो जो ना एकदम करीब जो है ना माया की होती है और वो माया की तरफ देखने लगती है लेकिन शायद उसे माया दिखाई नहीं देता है और वो जो है ना वहां से चली जाती है। अब मौका देखकर जो है ना यहाँ पर माया जो ना पुलिस को कॉल कर देती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। अब वहां पर एड्रेस पूछा जाता है तो माया एड्रेस भी बता देती है और तभी उसकी नजर सामने जाती है तो सामने ही जो ना कंकाल पड़ा हुआ होता है और माया ये देखकर डर जाती है। अब माया मौका देखकर वहां से बाहर निकल जाती है और एक जगह पर होती है, इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी जो है ना सामने देखते हुए तो सामने वो लड़की आ जाती है जो कि माया को मारकर बेहोश कर देती है और उसे खींच कर लेने जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रायन को जो कि वो भी जंगल में आ चुका होता है। इधर उधर जो है ना वो जो है ना माया का ढूंढ रहा होता है लेकिन माया तो नहीं मिलती है, लेकिन एक लड़की मार्क्स वाली मिल जाती है। अब वो जो है ना उसके ऊपर गन तान देता है और उसे जो है ना वहीं पर शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की तो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है गन पकड़ कर। अब रायन को गुस्सा आने लगता है, वो कहता है कि वो गोली चला देगा और तभी वहां पर वो कपड़े वाला मार्क्स वाला बंदा आ जाता है जो कि रायन पर हमला करता है और रायन को भी बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं रायन और जो है ना माया जो है ना दोनों बंधे हुए पड़े होते हैं और उनके चेहरे पर वो दर्द दिख रहा होता है, मरने का खौफ दिख रहा होता है। बेचारे जो है ना कर भी क्या कर सकते थे, दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं क्योंकि अब तो मरना था ही। मार्क्स वाली लड़की चाकू निकालती है और चाकू सीधा जो है ना रायन के पेट में दे मारती है। रायन दर्द से चिल्लाने लगता है। माया ये देखकर जो है ना अब कुछ कर नहीं सकती थी, बेचारी रोती रहती है, रायन को देखती रहती है। अब जो है ना कपड़े वाला मार्क्स वाला जो बंदा होता है वो आगे बढ़ता है और रायन जो कुर्सी पर बंधा होता है वो कुर्सी सहित जो है ना नीचे गिरा देता है। रायन नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही जो ना उसके मुंह से खून आने लगता है। अब वो कपड़े वाला मार्क्स वाला बंदा जो ना आगे बढ़ता है और लड़की जिसके हाथ में चाकू होता है वो चाकू जो है ना उस लड़की से मांगता है। अब चाकू वो लड़की जो है ना मार्क्स वाले को देने लगती है और जो है ना माया ये सब कुछ देख रही होती है। उसके आंखों में वो खौफ नजर आ रहा होता है, मरने का डर नजर आ रहा होता है और वो जो है ना एकटक जो है ना उस बंदे की तरफ देखने लगती है। लेकिन वो जो है ना एंड में ऐसा कहती है कि मैंने भी नहीं सोचा था, फक यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो करना है कर लो। अब वो बंदा जो है ना चाकू निकालता है और जो है ना माया के जो है ना पेट में भी दे मारता है और उसे भी जो है ना नीचे गिरा देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं, दोनों जो है ना नीचे पड़े हुए होते हैं। लेकिन पुलिस को जो है ना माया कॉल कर चुकी होती है जिसकी वजह से पुलिस की सायरन की आवाज इन तीनों के कानों में जाती है और ये तीनों जो है ना सही समय रहते वहां से निकल जाते हैं और ये दोनों जो है ना अंदर ही पड़े हुए होते हैं और पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि माया मरी हुई नहीं होती है बल्कि वो हॉस्पिटल में एक जगह पर जो है ना पड़ी हुई होती है, उसका इलाज चल रहा होता है और वो होश में भी आ चुकी होती है। यानी भाइयों ये मूवी जो है ना इसका चैप्टर 1 ही है और चैप्टर 2 आएगा तब जानेंगे कि आगे की कहानी में क्या क्या होने वाला है। इस फिल्म अच्छी लगी हो तो भाई लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।